हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव को समर्पित एक ऐसा व्रत जो प्रत्येक मास में 2 बार आता है उसे कहते हैं प्रदोष का व्रत, जो प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है। और ऐसा ही प्रदोष का व्रत आज है, यानी कि 17 दिसंबर 2025 को। तो चलिए आज हम जानते हैं इस बार प्रदोष व्रत का पूजा का समय, शुभ मुहूर्त कब है और कौन से मुहूर्त में संध्या काल की पूजा का समय है। तो हम बताते हैं आपको इस वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। इस बार पौष मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि में आने वाला प्रदोष का व्रत 17 दिसंबर को है, यानी कि आज। इसलिए इस व्रत को बुध प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाएगा। इस बार त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 16 दिसंबर 2025 मंगलवार के दिन 11:57 से, और इस तिथि को पूर्ण होगी 17 दिसंबर 2025 मध्य रात्रि 2:32 पर। इसलिए यह प्रदोष व्रत 17 को ही रखा जाएगा। भगवान शिव की पूजा अर्चना संध्या में, यानी कि शाम के समय प्रदोष काल के दौरान की जाती है। और इस बार आने वाले प्रदोष व्रत की पूजा संध्या कालीन समय रहेगा 5:27 से लेकर 8:11 के बीच, यानी कि 2 घंटे 44 मिनट का प्रदोष कालीन समय प्राप्त हो रहा है। बुधवार के दिन शिव जी को समर्पित होता है, इसलिए बुधवार के दिन गणपति नाथ जी के साथ शिव जी की पूजा करना विशेष फलदायी रहेगा। प्रदोष व्रत का पालन करने से बौद्धिक, वाणी और व्यवसाय में लाभ प्राप्त होता है। बुध प्रदोष व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति मानसिक क्षमताओं का संवाद क्षमता और वाणी में वृद्धि होती है। आइए इस दिन की ओर विशेष शुभ मुहूर्त के विषय में जानते हैं। प्रदोष व्रत वाले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के बाद प्रातःकालीन पूजा अर्चना करने का समय आप लोगों ने अभी देखा, सब कुछ आपको स्क्रीन पर दिख गया। और इस प्रकार आप शुभ मुहूर्त में सर्वाधिक सिद्धि योग के साथ भगवान शिव अमृतकाल की पूजा कर सकते हैं। सर्वाधिक सिद्धि योग बन रहा है, जो कि शाम 5:11 से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 7:08 तक रहेगा। इस दिन अभिजित मुहूर्त प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन अमृत काल का समय रहेगा सुबह 7:17 पर लेकर 9:05 तक। तो इस मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। और निश्चित काल में रात्रि 11:50 से 12:45 तक। इस दिन राहु का समय दोपहर में 12:17 से लेकर 1:35 है, इसलिए इस काल में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो यह थी आने वाले मुहूर्त की जानकारी, और इसी के साथ हम व्रत कथा का भी श्रवण करेंगे। बुध प्रदोष व्रत कथा। एक बार फिर से आप सभी को बुध प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ शिव जी की कृपा आपके जीवन में सदैव सदैव तक बनी रहे। तो आइए हम श्रवण करते हैं परिवार के साथ भगवान शिव की बुध प्रदोष की व्रत कथा, यानी कि पौष मास की कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि और दिन बुधवार है, इसलिए बुध प्रदोष व्रत भी कहा जा रहा है। तो चलिए आज इस सुंदर अवसर पर हम बुध प्रदोष की पौराणिक कथा का अध्ययन करते हैं, यानी कि श्रवण करते हैं। प्रदोष व्रत का आरंभ करते हुए सूत गोस्वामी विभिन्न वारों के उपरांत भगवान को कथा सुना रहे थे। मंगल प्रदोष व्रत की कथा सुनाने के बाद सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, ऋषिगण, अब मैं आपको बुध प्रदोष व्रत का वर्णन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में किसी एक ग्राम में एक पुरुष निवास करता था। कुछ समय पूर्व उसका विवाह संस्कार संपन्न हुआ था। विवाह के कुछ दिन बाद ही पुरुष अपनी पत्नी को लेकर
लेने के लिए अपने ससुराल पहुंचा। वह बुधवार का दिन था। पत्नी को विदा कराने के लिए पहुंचा। यह देखकर उसके सास ससुर साले सालियों ने बहुत समझाया कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करके ना ले जाएं, अशुभ माना जाता है। लेकिन उस जमाता ने सास ससुर की कोई बात नहीं मानी। आज के दिन ही यानी बुधवार के दिन अपनी पत्नी को घर ले जाऊंगा, परिवारजनों को बार बार समझाने पर, लेकिन वह फिर नहीं माना। अपनी पत्नी हट कर रहा था, उसी हट के आगे आखिरकार सभी ने विवश होकर उसको ससुराल से विदा किया। अपनी पुत्री को उसके साथ बुधवार के दिन विदा कर वो दोनों नंदनपति बैलगाड़ी के घर की ओर जा रहे थे। एक नगर से थोड़ा दूर चलते ही मार्ग पर उसकी पत्नी प्यास लगी। पति एक पात्र लेकर उसके लिए जल लेने गया और जब वह लौट कर आया तो उसने देखा कि एक अज्ञात व्यक्ति उसकी पत्नी के लिए लोटे में जल लेकर आया है। उसकी पत्नी उसका पान कर रही है, उस व्यक्ति के साथ हास्य विनोद कर रही है। यह दृश्य देखकर उसकी पति को अत्यंत क्रोध आया और उस व्यक्ति पर क्रोध करते हुए उसके पास गया। लेकिन उस व्यक्ति के पास जाते ही वह पत्नी आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि अज्ञात व्यक्ति का रूप, रंग, शारीरिक संरचना पूर्णतः उस पति के समान था। ऐसा लग रहा था कि मानो वह उसका प्रतिबिंब था। दोनों में लड़ाइयाँ हो गई। देखकर पथिकों ने भीड़ एकत्रित हो गई। उसके समय वहां पर राजा के सैनिक आ गए। उस स्त्री ने पूछने लगे, बताओ यह कौन है, कौन सा पुरुष तुम्हारा पति है। एक समान दोनों व्यक्तियों को देखकर नवविवाहिता धर्म संकट में आ गई, व्याकुल हो गई। मार्ग के मध्य अपनी पत्नी को ऐसा देखकर स्थिति आ गई, पुरुष की व्यथित हो गया और मन ही मन भगवान शिव की प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, आप मेरी नववधु पत्नी की रक्षा कीजिए। मैंने भूल की कि इसे बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा करवाकर यहाँ घर ले जाने लगा। यह अवश्य मैंने अनुचित कार्य किया। हे भोले शंकर, मैं भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। भगवान शिव उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी क्षण अज्ञात व्यक्ति वहां से अंतर्ध्यान हो गया और उसके बाद पति अपनी नववधु को लेकर सकुशल अपने घर पहुंचा। उसकी घटनाक्रम के बाद प्रतिदिन दोनों विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक भगवान बुधवार को बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा पालन करने लगे। भगवान शिव की महिमा, उनके गुणगान करने लगे। और यह सुंदर पौराणिक कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा करते हैं आप सबको यह पौराणिक कथा अत्यंत प्रसन्न आई होगी। इसी के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं और जय श्री महादेव, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृताम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जय श्री महादेव, हर हर महादेव।